केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत मंडपम में हो रहे G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में ही युवा के कार्यक्रम का सफल बनाते हैं। उन्होंने कहा, G20 के आयोजन को भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है उसे देखकर दुनिया बहुत चकित है, लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे युवा विद्यार्थी उठा लेते हैं तो फिर उसका सफल होना तय है। पीएम मोदी ने कहा, आप युवाओं की वजह से पूरा भारत एक हैपनिंग प्लेस बन गया है। ये कितना हैपनिंग है, ये पिछले 30 दिनों को देखकर ही साफ नजर आता है। मैं आपको आज पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूँ, उससे आपको नए भारत की गति और स्तर का पता चलेगा। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी कि अब भारत चांद पर पहुंच गया है। 23 अगस्त की तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। इधर चंद्रयान मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सूर्य मिशन लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 अगर लाख किलोमीटर था, तो वहीं पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयासों से ब्रिक्स समुदाय के 6 नए देश शामिल हुए हैं। G20 से ठीक पहले इंडोनेशिया में भी मेरी अनेक वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात हुई। इसके बाद भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। G20 समिट की समाप्ति के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस राजकीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचे। कनाडा में तेजी से पांव पसार रहे खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ भारतीय एजेंसियां लगातार लगाम कस रही हैं। इस बीच खालिस्तानियों की विदेशी फंडिंग को लेकर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खालिस्तानी संगठनों और इससे जुड़े एनजीओ पर बड़ा ब्रेक लगाने का फैसला किया गया है। जिन खालिस्तानी संगठनों की विदेशी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है, तो उसमें SFJ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम शामिल है। खालिस्तानियों के जरिए यूके, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग को खंगाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, FIU और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर फंडिंग पर नकेल कसेंगे। सूत्रों के मुताबिक जैसे कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई हुई है, उसी तर्ज पर खालिस्तानी संगठनों में इससे जुड़े एनजीओ और खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई होगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी संगठन विदेश से मिलने वाली फंडिंग का इस्तेमाल कर देश के युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशों से होने वाली फंडिंग हवाले के सभी रूट्स को खंगाला जाएगा। बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानियों को फंडिंग कर रहा है। तो वहीं इमिग्रेशन के नाम पर खालिस्तानी भारत से कनाडा पढ़ने गए छात्रों से मोटी रकम वसूलते हैं और उनका इस्तेमाल भी भारत विरोधी एजेंडे में करते हैं। कनाडा में 4 बड़े खालिस्तानी आतंकी संगठन हैं। इनमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल शामिल है। ये सभी पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहते हैं। इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग भी मिलती है। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि आज वक्त आ चुका है कि भाजपा और देश और छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस को आईना दिखाए। पार्टी प्रवक्ता समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है और सोमवार को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। वहां उन्होंने कई झूठे वादे लोगों से किए। उन्होंने कहा, 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा सामने रख रही है। इसी के तहत राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में सोमवार को झूठ का पुलिंदा रखा। भाजपा ने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में 316 वादे किए, जिनको राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी पात्रा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रारंभ की थी। छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए, लेकिन राज्य सरकार ने उस सूची का सत्यापन नहीं किया, जिस वजह से आज छत्तीसगढ़ के उन लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं।
आपको बता दें कि आगे समित पात्रा ने कहा, जब छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष तक हमारी सरकार थी तो चरण पादुका और साड़ी वितरण योजना चल रही थी, लेकिन उस योजना को रोक दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तेंदुपत्ता संग्रह के काम में जो दिन तय होते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा कम किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहों को मिलने वाला बोनस कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। यही कारण रहा है कि वहां तेंदुपत्ता संग्रह विगत 5 वर्षों में लगभग 4 साल का काम हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी की उम्मीदवारी घोषित कर दी। इससे पहले सोमवार रात को ही पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, तो वहीं 17 अगस्त को पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची के तहत ही दूसरी सूची भी कई चौंकाने वाले नाम है। इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्री, 7 लोकसभा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उनमें सिर्फ 3 पर इस वक्त भाजपा के विधायक हैं। आइए जानते हैं अब तक घोषित 79 सीटों का सियासी समीकरण कैसा है। बीते 3 चुनाव में इन सीटों पर क्या नतीजे रहे हैं, इन चेहरों को उतारा गया है, इनका सियासी सफर कैसा रहा। 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं। इन तीनों के साथ ही मौजूदा सांसदों राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। इन 7 नामों के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम का भी चर्चा सबसे ज्यादा है। विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन 39 में से सिर्फ 4 सीट पर 2018 में भाजपा को जीत मिली थी। इनमें सीधी, नरसिंहपुर, मैहर और आगर सीटें शामिल थी। इनमें से आगर सीट पर 2020 में हुए उपचुनाव में ये सीट भाजपा के हाथ से चली गई। इस वक्त सीधी से भाजपा के केदारनाथ शुक्ल विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के विधायकों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को दिखावा बताया है। शुभेंदु अधिकारी के इस आरोप पर तृणमूल कांग्रेस कृणाल घोष ने पलटवार किया। उन्होंने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए टीएमसी नेता कृणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी केवल घटिया राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाजपा केवल प्रचार में रुचि रखती है। उन्होंने न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस पर भी हल्ला बोला है। उन्होंने कहा, अधीर रंजन चौधरी और राज्य कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की लाइन बरकरार रखनी चाहिए। वो दोहरी नीति का खेल खेल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को इस समस्या पर विचार करना चाहिए। हमारे नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। कृणाल घोष ने बंगाल के सभी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीआई-एम गठबंधन भाजपा के साथ मिलकर राज्य में टीएमसी को परेशान कर रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।